नमस्कार दोस्तों, सृष्टि आइस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष संविधान सीरीज जो आप लोगों का चल रहा है उसका 11वां लेक्चर लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। और आज इस लेक्चर में हम लोग संविधान के भाग 2 नागरिकता और नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है स्पेशली 2019 से संबंधित जो है आज के इस सेशन में प्रश्न को शामिल किया गया है। और ये जो है नागरिकता जो है हमारे संविधान के भाग 2 का उनका MCQज जो है नंबर 2 है, क्योंकि उनके एक MCQ जो भाग 1 था उसका जिक्र हम जो है कल कर चुके हैं। और मैंने कल आपको बताया था कि इनका जो अध्ययन 2 भागों में करने वाले हैं, तो वही दूसरा भाग लेकर मैं आज प्रस्तुत हुआ हूं। तो आइए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन उनसे पहले अगर आप लोगों को इन सभी का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सृष्टि IS20 को ज्वाइन करना ना भूलें। साथ ही में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को दबाइए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले, और लाइक करना शेयर करना नहीं भूलिए। तो आइए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। और दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग भारतीय संविधान के भाग 2 नागरिकता एवं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से संबंधित जो MCQ जितने बन सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको देखेंगे। और आज के इस सेशन में कुल प्रश्न हम लोग 28 देखने वाले हैं। तो आइए आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, नेहरू लियाकत समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए 8 अप्रैल 1956, ऑप्शन बी 5 अप्रैल 1952, ऑप्शन सी 8 अप्रैल 1950 या ऑप्शन डी 5 अप्रैल 1945। और दोस्तों, इसका जो उत्तर हो जाएगा मैं आपको बताऊं, ये हो जाएगा ऑप्शन सी 8 अप्रैल 1950 ईस्वी। आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में पास होने वाला कौन सा संविधान संशोधन बिल था? 120वां कि 110वां कि 126वां कि 123वां? और इसका जो दोस्तों उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ये था 126वां जो है संविधान संशोधन विधेयक। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के कौन से अनुच्छेद जो है नागरिकता के बारे में जो है बात करता है? और मेरे ख्याल से ये जो प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के दिलो जहन में बैठ गया होगा। ये होगा 5 से 11, क्योंकि आपको पता है कि ये संविधान के भाग 2 में इसका जिक्र है। अनुच्छेद 5 संविधान के शुरू होने पर जो है आपका नागरिकता की बात करता है। 6 जो है पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता की बात करता है। अनुच्छेद 7 जो है वो भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता की बात करता है। 8वां जो है अनुच्छेद है दोस्तों, ये भारतीय मूल के विदेशी लोगों की बात करता है। 9वां जो है वो बात करता है कि किस स्थिति में आपकी नागरिकता भारत की छिन जाएगी। 10वां जो है ये बात करता है कि जब तक संसद चाहे आपकी नागरिकता का अधिकार जो है वो बना रहेगा। और 11वां जो है संसद को दोस्तों नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार देता है। और इसी जो है अनुच्छेद का इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए आगे चलकर जो है संसद 1955 में जो है नागरिकता संशोधन जो अधिनियम है 1955 उनको पारित करेगा। तो यहाँ ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नागरिकता अधिनियम जो है वो कब पारित हुआ था? सिटीजनशिप एक्ट जो है वो कब पारित हुआ था? 1950, 1955, 1952 या 1960? और अभी अभी जिक्र किया मैंने कि अनुच्छेद 11 का प्रयोग करते हुए संसद ने 1955 में ये जो है पारित किया था। तो यहाँ ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन अब तक किया जा चुका है? 2 बार, 5 बार, 6 बार या फिर 3 बार? और यहाँ जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों 6 बार। क्यों? क्योंकि सबसे पहला जो संशोधन नागरिकता में हुआ था दोस्तों 1955 के बाद, ये 86 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद 92 में, उसके बाद 2003 में, इसके बाद जो है 2005 में, इसके बाद जो है 2015 में, और अभी जो दोस्तों हुआ रिसेंट 2019 में। तो टोटल मिला के अब तक 6 बार इसमें संशोधन हो चुका है। तो यहाँ ऑप्शन सी होगा सही। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किन किन देशों के प्रताड़ित नागरिकों को नागरिकता प्रदान करने की बात कही गई है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। और मैं बताऊं कि ये जो तीनों के तीनों देश हैं दोस्तों, इन तीनों देश के नागरिक को ये सुविधा दी गई है। तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन बिल जो है 2019 में किस धर्म के लोगों को भारत में नागरिकता प्रदान करने की बात कही गई है? और इसमें टोटल दोस्तों 6 समुदाय को जो है नागरिकता देने की बात कही गई है। और ये समुदाय कौन है उनकी जो चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। पहले यहाँ ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है। ऑप्शन ए है बौद्ध एवं पारसी, ऑप्शन बी सिख एवं हिंदू, ऑप्शन
सी कहता है दोस्तों जैन एवं ईसाई, और ऑप्शन डी जो है दोस्तों कह रहा है उपरोक्त सभी। और यहाँ जो दोस्तों उत्तर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यही 6 समुदाय है जिनका जिक्र मैंने अभी किया कि 6 समुदाय को ये सुविधा दी गई है। और ये कौन कौन से हैं? बौद्ध, पारसी, सिख, हिंदू, जैन, ईसाई। यहाँ ध्यान रखिएगा कि मुस्लिम को इसमें शामिल नहीं किया गया। यही वजह है कि आपको पता है कि जब ये नागरिकता संशोधन बिल 2019 आया था तो मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा इनका घोर विरोध किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नागरिकता संशोधन बिल 2019 किसके हस्ताक्षर करने पर जो है वो पास हो जाएगा, अर्थात अब तो ये हो गया है। और आपको पता है कि कोई भी जो बिल है वो कानून कब रूप लेता है कानून का, तो ये राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद लेता है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नागरिकता संशोधन बिल 2019 को लोकसभा में कब पास किया गया? 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 5 दिसंबर या फिर 1 फरवरी। और मैं आपको बताऊं इसका जो उत्तर होगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर को इनको पास किया गया था लोकसभा से। और राज्यसभा से जो दोस्तों इनको पास किया गया था ये किया गया था 11 दिसंबर 2019 को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नागरिकता संशोधन अधिनियम या बिल जो है दोस्तों 2019 को राज्यसभा से जो है कब पारित किया गया? और मैंने अभी बताया कि 9 दिसंबर को जो है दोस्तों ये किया गया था लोकसभा से, और राज्यसभा से किया गया था दोस्तों ये किया गया था 11 दिसंबर 2019 को। तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता संशोधन बिल में शरणार्थियों के लिए निवास अवधि की बाध्यता को जो है 11 साल से घटाकर अब कितना वर्ष कर दिया गया है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष की 3 वर्ष। तो यहाँ दोस्तों हो जाएगा 6 वर्ष, क्योंकि ये जो पहले कोई शरणार्थी अगर भारत में नागरिकता का जो है उनको जो है प्राप्त करना चाहता था उनको कम से कम 11 साल भारत में रहना होता था, लेकिन नागरिकता संशोधन जो अधिनियम 2019 है उसमें घटाकर 11 साल से इस अवधि को 6 साल कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है नागरिकता संशोधन बिल जो है लोकसभा में कितने वोट उनको मिला था उनके पक्ष में? तो ये ऑप्शन 80 ए कहता है, ऑप्शन बी कहता है 311, ऑप्शन सी कहता है 100 या ऑप्शन डी कहता है 85। और यहाँ जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा 311, क्योंकि इनके पक्ष में जो है दोस्तों अभिमत में जो है वोट इनको 311 पड़ा था, लेकिन इनके विपक्ष की बात करें तो दोस्तों पड़ा था ये कितना वोट? 80 वोट। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका उत्तर, इसका मतलब दोस्तों यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी 311। ध्यान रखिएगा यहाँ पूछता कि इनके विपक्ष में कितना, तब हो जाता ऑप्शन ए 80। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों नागरिकता संशोधन बिल 2019 को जो है किसने पेश किया था? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी साहब, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी ओम बिरला या फिर ऑप्शन डी बोबड़े। और इसका जो उत्तर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, अमित शाह ने इसको पेश किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नागरिकता संशोधन बिल के बाद जो है वो कौन सा बिल आया था? एनआरसी, सीएबी, शिक्षा सुधार बिल या कोई नहीं? और इसमें जो दोस्तों इसका उत्तर होगा वो हो जाएगा एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है एक्ट वो 2019 के समर्थन में राज्यसभा में कितने सांसदों ने अपना वोट दिया था? यहाँ समर्थन की बात हो रही है। तो दोस्तों ऑप्शन ए 105, ऑप्शन बी 125, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 200। और मैं बताऊं इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इनके जो है पक्ष में अगर बात करें तो ये पड़ा था 125, और अगर विपक्ष में बात करें दोस्तों तो ये पड़ा था आपका 105। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हमने देखा कि लोकसभा की अगर बात करें पक्ष में तो पक्ष में हो जाएगा 311, और विपक्ष में बात करें लोकसभा में तो ये हो जाएगा 80, लेकिन राज्यसभा में अगर पक्ष में बात करें तो 125 और विपक्ष में तो 105। इनको ध्यान रखिएगा, इसलिए इसका उत्तर जो होगा दोस्तों यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। पहला नागरिक संशोधन बिल फर्स्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल कब आया था? 2015, 1956, 1955 या फिर 1970। और आपको पता है कि अनुच्छेद 11 का प्रयोग करते हुए यहाँ ऑप्शन सी होगा इसका उत्तर 1955 में जो है दोस्तों इनको जो है लाया था किसने? संसद ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नागरिक संशोधन या नागरिकता संशोधन बिल में किस अनुच्छेद का जो है उल्लंघन वायलेशन ऑफ आर्टिकल हुआ है? अनुच्छेद 15 की 14 या फिर 61 या फिर 19। और मैं आपको बताऊं इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अनुच्छेद 14, क्योंकि ये समानता की बात करता है और ये समानता पर जो है कहीं ना कहीं
चोट के समान है, ठीक है, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि इसमें मुस्लिम वर्ग को शामिल नहीं किया गया है। तो ये आर्टिकल 14 का यहाँ उल्लंघन हुआ है। और आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 14 जो है एक उनका संबंध संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार से है, और ये जो मौलिक अधिकार है वो भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। लेकिन यहाँ 2 और अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 15 और 19, ये केवल जो है सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है ये अधिकार। तो ये जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। 61 का जो संबंध है उनका संबंध दोस्तों जो है ये आपका राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वाले चैप्टर में आप देखेंगे कि किन से हैं, तो इनको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नागरिकता संशोधन बिल 2019 किस प्रकार का विधेयक है? ऑप्शन ए संवैधानिक, ऑप्शन बी असंवैधानिक, ऑप्शन सी परिवर्तनीय या ऑप्शन डी अपरिवर्तनीय। और मैं बताऊं दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संवैधानिक है ये। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 2019 के अनुसार किस अधिनियम में संशोधन किया जाएगा? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 2019 या ऑप्शन डी 2015। और यहाँ दोस्तों बहुत सारे लोग गलती करेंगे, यहाँ आंसर मारेंगे 2015, जो कि गलत है, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो ये संशोधन किस में हुआ था? तो 1955 का जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है उसमें, ये तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं, लेकिन इनसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को जरूर दबाइए तथा इसे लाइक करना शेयर करना नहीं भूलिए, क्योंकि उसी से हमें जो है एक आप लोगों का जो है प्यार और स्नेह मिलता है, और इन्हीं से जो है हमारा मनोबल आगे बढ़ता है, और मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके ये वीडियो ला पाता हूँ। अगला क्वेश्चन है, अधिनियम जो है 1955 में कितनी बार जो है अब तक जो है संशोधन हो चुका है? ऑप्शन ए 2 बार, ऑप्शन बी 3 बार, ऑप्शन जो है दोस्तों 4 बार, ऑप्शन डी 5 बार। और यहाँ आपको पता है कि अगर हम 2019 को अगर नहीं जोड़ते हैं तब तो ये 5 बार होता है, लेकिन अगर उनको जोड़ते हैं तो ये 6 बार हो जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें अभी की बात अगर हम करें तो ये जो दोस्तों यहाँ हो जाएगा 6 बार, अर्थात 3 में से कोई भी आंसर इसका नहीं होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कब कब किया गया था एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये संशोधन सबसे पहले 1986, उसके बाद जो है 1992, उसके बाद जो है 2003, उसके बाद जो है दोस्तों 2005, इनके बाद जो है दोस्तों 2015, और इनके बाद जो है दोस्तों 2019 में ये संशोधन किया गया था। तो ये 6 बार हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के तहत भारत के कितने पड़ोसी देशों के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दिए जाने की बात कही गई है? और ये आपको अभी अभी बताया, ये कितना है? 3। कौन कौन? तो ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो यहाँ उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 कितने धर्म के लोगों के लिए जो है लागू होगा? और आपने अभी देखा था ये 6 धर्म है, 6 समुदाय है। कौन कौन से? तो है हिंदू, ठीक है। इसके बाद में जो दोस्तों इसके बाद जो है आप देखेंगे सिख, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे आप ईसाई, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें ईसाई के बाद देखेंगे दोस्तों तो इसमें जो है आपका ये है पारसी, इसके बाद बौद्ध, इसके बाद जैन जो है इसमें शामिल है। तो टोटल 6 हो गया। फिर से देखिए कौन कौन, एक तो हो गया बौद्ध, जैन, हिंदू, इसके बाद सिख, ईसाई और पारसी, 6 समुदाय हैं। ध्यान रखिएगा इसमें मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया है, इसलिए अनुच्छेद 14 का उल्लंघन, समानता के अधिकार का जो है यहाँ उल्लंघन कहा जाता रहा है। और जब ये बिल आया था तो काफ़ी बवाल हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किस तिथि तक जो है भारत में प्रवेश करने वाले शरणार्थी नागरिकता प्राप्त करने के लिए स्वीकार होंगे? ऑप्शन ए 31 दिसंबर 2014, ऑप्शन बी 10 दिसंबर 2014, ऑप्शन सी 5 जनवरी 2016, ऑप्शन डी 31 जनवरी 2016। और यहाँ जो उत्तर होगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन ए 31 जनवरी 2014। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की नागरिकता पाने के लिए शरणार्थी को भारत में कम से कम कितने वर्ष रहना अनिवार्य कर दिया गया है? पहले ये कितना था दोस्तों? तो पहले था 11 वर्ष। अब कितना कर दिया गया नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में? तो इसको घटा के 6 वर्ष। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 6 वर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 जो है वो कितने राज्यों में लागू नहीं होगा? तो ये दोस्तों आपको बताऊं, ऑप्शन ए कह रहा है 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। यहाँ जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं दोस्तों, ये राज्य हैं
कौन कौन से, एक तो है अरुणाचल प्रदेश, एक है आपका नागालैंड और जो एक है वह है मिजोरम, अर्थात 3 राज्य जो है उनमें ये लागू नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में जो है सबसे पहले कब पेश किया गया था? ऑप्शन ए जुलाई 2016, ऑप्शन बी जनवरी 2017, या ऑप्शन सी फरवरी 2018, या ऑप्शन डी दिसंबर 2019। और मैं आपको बताऊं ये किया गया था जुलाई 2016 को। और किसके द्वारा? तो हमारे राजनाथ सिंह के द्वारा जो है इसे पेश किया गया था। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए राजनाथ सिंह अभी जो है हमारे गृह मंत्री हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के तहत किन देशों के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी? और ये आपने अभी अभी देखा था, ये 3 देश है। कौन कौन से? तो ये है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कौन? बांग्लादेश। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो है कितने अल्पसंख्यक समुदायों को भारत में नागरिकता देने की बात कही गई है? और ये जो दोस्तों ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन 7 जो है डी कहता है 7। और यहाँ जो सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा सही, क्योंकि इसमें हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और पारसी ये 6 समुदाय है जिनका जिक्र हम लोग पहले भी किए हैं। तो आज के सेशन में दोस्तों 28 प्रश्न ही थे जो हमें महत्वपूर्ण लगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से ये रिसेंट का संशोधन है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये करा दिया है और मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत पसंद आया होगा। तो चलिए आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं, और जब तक कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर प्रस्तुत होता हूं तब तक आप लोगों से अनुरोध कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हैं। और कमेंट्स भी आप लोगों का जो है आजकल बहुत कम आता है, तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए। अगर कहीं त्रुटि है या फिर कोई और सहायता आपको चाहिए तो जितना हो सकता है हमसे हम डेफिनेटली आप लोगों की सहायता करेंगे। साथ ही इसे जो है लाइक करना, शेयर करना फिर से कह रहा हूँ नहीं भूलिए, और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को दबाइए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इसी के साथ जो है आज के इस सेशन को दोस्तों विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।